नमस्कार। आज हमारे सामने एक काफ़ी दिलचस्प प्रोफाइल है एर तिलक सिंह कुंतल की। हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जो टेक्स्ट है ये उनके राजनीतिक, सामाजिक और हाँ तकनीकी इन सब पहलुओं को एक साथ लाता है। हाँ, और हमारे पास जो ये लेख है, ये एक तरह से उनके व्यक्तित्व की कई परतें खोलता है। मतलब राजनीति में वो क्या कर रहे हैं, समाज सेवा में उनका क्या झुकाव है, उनकी पढ़ाई-लिखाई और टेक्नोलॉजी को लेकर उनका नज़रिया क्या है, ये सब इसमें है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोफाइल में जो एक अनोखा सा मेल दिखता है ना, मतलब राजनीति, फिर समाज सेवा, पारंपरिक सोच और साथ में एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन सब को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा इस लेख में दिया गया है। और ये शुरुआत में ही ध्यान खींचता है ना, कि एक व्यक्ति जो बीजेपी में ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, हाँ, जमीनी स्तर पर। और वही व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च जैसे एकदम नए फील्ड में भी है। सही कहा। तो चलिए इसी दिलचस्प मेल को थोड़ा और खोलते हैं। पहले उनके राजनीतिक सफर को देखते हैं। लेख बताता है कि वो उत्तर प्रदेश में है, मथुरा जिले में। वहां मगोर्रा मंडल में बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज हैं। और ये भी लिखा है कि इससे पहले वो इसी मंडल में मंत्री भी थे। अच्छा। लेख इस बात पर जोर देता है कि पार्टी के जो अहम अभियान होते हैं, जैसे नमो ऐप अभियान था, गांव चलो अभियान और अभी 2024 का सदस्यता अभियान, हाँ। इन सब में उन्होंने हिस्सा लिया है। तो लगता है कि सिर्फ पद नहीं, जमीन पर भी सक्रियता है। बिल्कुल। और एक खास बात का भी जिक्र है इसमें, वो नमो ऐप पर 900 से ज्यादा सदस्य जोड़ने वाली बात। हाँ, और जिले में पहला स्थान। जी। और इसके लिए उन्हें एमएलसी श्री अशोक कटोरिया ने सम्मानित भी किया, ऐसा लेख कहता है। तो ये आंकड़े शायद उनके काम का असर दिखाने के लिए दिए गए हैं। हाँ, और ये जानकारी देखिए, जैसा स्रोत इसे बता रहा है, ये आज की राजनीति के बदलते हुए तरीकों पर भी रोशनी डालती है। लेख के मुताबिक ये दिखाता है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ शहरों या मतलब बड़े नेताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मंडल लेवल की जो जमीनी राजनीति है ना, उसमें भी इसका रोल कितना बढ़ गया है, खासकर पार्टी के संदेशों को फैलाने में। सही। और ये नमो ऐप पर सदस्य जोड़ने जैसी बात इस लेख के अनुसार ये इशारा करती है कि कैसे डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है पार्टी का ढांचा मजबूत करने के लिए और कार्यकर्ताओं को सीधे जोड़ने के लिए। ये उनकी राजनीतिक सक्रियता का एक अहम पहलू बताया गया है इसमें। अच्छा, तो ये सिर्फ पद नहीं बल्कि आज की जो राजनीतिक स्ट्रैटेजी है उसका एक उदाहरण है, जैसा ये लेख पेश करता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि टेक्स्ट यहीं नहीं रुकता। ये उनकी पहचान को राजनीति से काफी आगे ले जाता है। लेख कहता है कि राजनीति से हटकर उनका असली ध्यान समाज और संस्कृति के कामों पर है। हाँ, ये एक अलग परत है। इसमें कुछ खास बातों का जिक्र है, जैसे गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा और समाज में बराबरी लाने की कोशिश, मतलब सामाजिक समरसता। ये गतिविधियां उनके राजनीतिक प्रोफाइल से थोड़ी अलग तस्वीर पेश करती हैं ना। बिल्कुल। और यहीं पर ये प्रोफाइल और भी दिलचस्प हो जाती है। लेख में उनका एक कोट भी है जो शायद इस जुड़ाव को समझने में मदद करे। सेवा ही सच्चा धर्म है और धर्म ही सच्ची राजनीति। तो स्रोत के अनुसार उनके लिए ये तीनों चीजें, सेवा, धर्म और राजनीति, अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के पहलू बताए गए हैं। अच्छा। और लेख ये भी इशारा करता है कि इस सोच को बनाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्या भारती और शिशु भारती जैसे संगठनों से मिले संस्कार काम आए हैं। तो इस प्रोफाइल के मुताबिक पारंपरिक मूल्य और समाज सेवा सिर्फ अलग से किए जाने वाले काम नहीं है, बल्कि उनके राजनीतिक जीवन की बुनियाद बताए गए हैं। ये एक ऐसा संगम है जो शायद आज की राजनीति में कम देखने को मिलता है। और ये पारंपरिक जुड़ाव उनकी शिक्षा में भी झलकता है, जो अपने आप में एक अनोखा मिश्रण है। लेख बताता है कि उन्होंने पहले बीएससी की, फिर इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक किया। ये तो हुई तकनीकी पढ़ाई जी। और अब वो संस्कृत विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं। एक तरफ आधुनिक तकनीकी शिक्षा, दूसरी तरफ संस्कृत विश्वविद्यालय, ये कैसे जुड़ता है? लेख में यह भी लिखा है कि उनमें बचपन से ही बोलने की अच्छी क्षमता रही है और कविताओं का भी शौक रहा है। बताया गया है कि उनकी कविताएं समाज, धर्म और राष्ट्र के बारे में जागरूकता फैलाती हैं और उन्होंने अपनी बातों से युवाओं को प्रेरित भी किया है। तो एक तरफ टेक एक्सपर्ट, दूसरी तरफ कवि। ये मिश्रण वाकई ध्यान देने लायक है, जैसा ये लेख प्रस्तुत करता है। सोचिए, एक व्यक्ति जिसके पास इंजीनियरिंग की ऊंची डिग्रियां हैं और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र में रिसर्च कर रहा है, जो बिल्कुल भविष्य की तकनीक मानी जाती है। हाँ। और वही व्यक्ति संस्कृत विश्वविद्यालय से भी जुड़ा है
और उन सांस्कृतिक संगठनों से प्रभावित बताया गया है जिनका जिक्र लेख करता है। ये जो द्वंद्व है, जैसा स्रोत दिखाता है, उनकी प्रोफाइल को एक खास गहराई देता है। ऐसा लगता है कि लेख उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश कर रहा है जो आधुनिक ज्ञान और अपनी पारंपरिक जड़ों दोनों को साथ लेकर चलना चाहता है। हाँ, ये मेल तो है। सवाल ये उठता है कि लेख इन दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन को कैसे दिखाता है, या क्या ये किसी तरह के तनाव की ओर भी इशारा करता है। इस पर लेख ज्यादा नहीं कहता, लेकिन ये संयोजन अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है। और ये जुड़ाव सिर्फ विचारों या शिक्षा तक ही नहीं है, जैसा आपने कहा। लेख उनकी संगठनात्मक भागीदारी की एक लंबी लिस्ट देता है जो उनके राजनीतिक रोल से कहीं ज्यादा फैली हुई है। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, हिंदू जागरण मंच और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जैसे संगठनों में उनकी सक्रियता का जिक्र है। ये सभी संगठन एक खास विचारधारा से जुड़े माने जाते हैं। जी, काफी लंबी लिस्ट है। इनके अलावा कुछ और भूमिकाएं भी बताई गई हैं, जैसे उपभोक्ता अधिकार संगठन के जिला उपाध्यक्ष, श्री सीताराम सेवा समिति के कोऑर्डिनेटर और श्री रामलीला सेवा मंडल सौंख के महामंत्री। इतनी सारी अलग अलग तरह की संस्थाओं से जुड़ाव, ये क्या बताता है उनके बारे में? इस लेख के मुताबिक ये जो इतना बड़ा नेटवर्क है, ये उनके काम करने के तरीके और लोगों से जुड़ने की शैली के बारे में काफी कुछ कहता है। अलग अलग तरह के संगठन जैसे छात्र राजनीति, फिर धार्मिक सांस्कृतिक समूह, सामाजिक सेवा के मंच, इन सब में उनकी कथित भागीदारी दिखाती है कि वो समाज के कई स्तरों पर सक्रिय हैं। स्रोत ने एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश करता है जिसकी जड़ें अपने समुदाय में गहरी हैं और जो अलग अलग मंचों का इस्तेमाल करके अपनी बात या काम को आगे बढ़ाता है। ये सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक तरह से एक ऑर्गेनाइजर की छवि पेश करता है। ये दिखाता है कि वो शायद नेटवर्किंग और जमीनी जुड़ाव को कितना महत्व देते हैं। तो हमने उनकी राजनीति, उनके मूल्यों और उनके व्यापक सामाजिक जुड़ाव की बात की। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, उनका तकनीकी फोकस। लेख प्रोजेक्ट 2 नाम के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च प्रोजेक्ट का जिक्र करता है जिस पर वो काम कर रहे हैं। हाँ, ये AI वाला हिस्सा। इसमें OpenAI API, TensorFlow और GPT मॉडल्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बताया गया है। ये तो आज की सबसे एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी में गिनी जाती हैं। एक जमीनी राजनीतिक कार्यकर्ता और AI रिसर्चर, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अनोखा है। बिल्कुल अनोखा। और ये नाम जैसे OpenAI, API, TensorFlow, GPT मॉडल्स, ये सिर्फ तकनीकी शब्द नहीं है। अगर हम लेख के संदर्भ में देखें तो ये इशारा करते हैं कि वो AI के उन हिस्सों पर काम कर रहे हैं जो भाषा समझने, पैटर्न पहचानने और शायद कुछ हद तक सोचने समझने की नकल करने में सक्षम है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो आजकल चैटबॉट से लेकर मुश्किल डेटा एनालिसिस तक में इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो इस तकनीक का करना क्या चाहते हैं? क्या लेख इस बारे में कुछ बताता है? उनका मकसद क्या है? हाँ, लेख में तकनीक के उद्देश्य पर उनका एक कोट दिया गया है। तकनीक तभी महान है जब उसका उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में हो। ये उनके तकनीकी काम को एक बड़ा मकसद देता है, जैसा लेख प्रस्तुत करता है। ये उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और उनके बताए गए बड़े लक्ष्यों से जुड़ता है। अच्छा। स्रोत के अनुसार उनका लक्ष्य सिर्फ तकनीकी खोज करना नहीं है, बल्कि उस खोज को राष्ट्रीय सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल करना है। AI जैसी शक्तिशाली तकनीक पर काम करना और साथ में ये कहना कि इसका फायदा समाज और देश को मिलना चाहिए। ये लेख के मुताबिक उनकी प्रोफाइल के तकनीकी और राष्ट्रवादी पहलुओं को एक साथ जोड़ता है। ये दिखाता है कि वो तकनीक को सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक मिशन का हिस्सा मानते हैं। ये बात उनके जीवन दर्शन से भी मिलती जुलती लगती है, जिसका जिक्र लेख में है। बताया गया है कि वो भगवद गीता के उपदेश कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन से प्रेरणा लेते हैं, यानी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेख कहता है कि यही सोच उन्हें रोज सेवा के नए काम करने की ताकत देती है। ये दर्शन काम पर ध्यान देना, नतीजों के परवाह किए बिना उनके बताए गए कामों को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है, जैसा ये लेख उन्हें चित्रित करता है। अगर कोई वाकई इस सोच पर चलता है तो शायद वो राजनीति, समाज सेवा या तकनीकी रिसर्च जैसे अलग अलग क्षेत्रों में बिना तुरंत फायदे की उम्मीद किए लगातार लगा रह सकता है। ये एक तरह की दृढ़ता की ओर इशारा करता है, जिसे लेख शायद उजागर करना चाहता है। लेख में युवाओं के लिए भी उनका एक संदेश है। वो कहते हैं, युवा वही है जो खुद बदलने की हिम्मत रखता है, क्योंकि जो खुद बदलता है वही समाज को बदलने की ताकत रखता है।
ये सीधी सीधी बात है, लेकिन इसमें एक गहरा संदेश छुपा है कि बदलाव खुद से शुरू होता है। हाँ। सोशल मीडिया पर भी उनके विचार बताए गए हैं। लेख कहता है कि वो इसे सिर्फ अपनी या पार्टी की बड़ाई करने का जरिया नहीं मानते, बल्कि राष्ट्रवाद, संस्कृति, सही जानकारी और सच को फैलाने का मंच मानते हैं। ये आज के जमाने में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर एक अलग नजरिया है। हाँ, और सोशल मीडिया के उद्देश्य को राष्ट्रवाद और संस्कृति के प्रचार से जोड़ना, जैसा लेख बताता है, उनके बड़े वैचारिक ढांचे का ही हिस्सा लगता है। ये फिर से वही बात दिखाता है कि कैसे स्रोत के मुताबिक वो आधुनिक साधनों का इस्तेमाल पारंपरिक मूल्यों और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए करना चाहते हैं। ये कर्म योग वाली बात और युवाओं को खुद को बदलने का संदेश, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें व्यक्तिगत मेहनत और बड़े लक्ष्य अहम हैं। तो कुल मिलाकर लेख उनके लक्ष्यों को कैसे समेटता है? उनका अंतिम उद्देश्य क्या बताया गया है? लेख के आखिर में बताया गया है कि उनका मकसद है समाज के हर वर्ग तक शिक्षा और जागरूकता पहुंचाना, युवाओं में संगठन और सेवा की भावना जगाना और भारत को तकनीकी और सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्रों में दुनिया में सबसे आगे यानी विश्व गुरु बनाना। ये काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य लगते हैं। हाँ, काफी बड़े लक्ष्य हैं। उनका एक और कोट यहाँ दिया गया है जो उनके इरादे को साफ करता है। मैं राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए जीता हूँ। समाज की सेवा ही मेरा धर्म है और संस्कृति ही मेरा अस्त्र। ये वाक्य उनके पूरे व्यक्तित्व और काम को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश करता है। जब हम इस लेख में दी गई सारी जानकारी, उनकी राजनीतिक सक्रियता, सेवा और संस्कृति पर जोर, तकनीकी ज्ञान और रिसर्च, ढेरों संगठनों से जुड़ाव और गीता से प्रेरित उनका दर्शन को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक मिली-जुली लेकिन सुसंगत तस्वीर उभरती है। स्रोत उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाता है जो इन सभी अलग-अलग दिखने वाले धागों को राष्ट्र निर्माण के एक बड़े लक्ष्य के ताने बाने में बुनने की कोशिश कर रहा है। लेख का जो आखिरी वाक्य है, सेवा में विनम्रता, कर्म में दृढ़ता और सोच में राष्ट्रभक्ति, वो इसी मिलीजुली छवि को पक्का करता है। और आखिर में लेख ने एक युग की आवाज कहता है जो ये दिखाता है कि लेखक उनकी भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानता है। ये काफी मजबूत दावा है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने एर तिलक सिंह कुंतल पर आधारित इस लेख की बारीकियों को समझा। हमने देखा कि कैसे ये स्रोत उनके जीवन के कई आयामों को एक साथ पेश करता है। आज की राजनीति में उनकी जगह, पारंपरिक मूल्यों और सेवा के लिए उनका समर्पण, टेक्नोलॉजी में उनकी दिलचस्पी और महारत, और समाज सेवा का उनका तरीका। ये वाकई एक अनोखा मिश्रण है। सिर्फ इस लेख के आधार पर बात करें तो ये प्रोफाइल हमें नेतृत्व या सामाजिक सक्रियता के एक खास मॉडल से रूबरू कराती है। ये मॉडल, जैसा यहाँ दिखाया गया है, ये बताता है कि कैसे कोई व्यक्ति आज की राजनीति, अपनी सांस्कृतिक जड़ों, समाज सेवा और भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे अलग अलग लगने वाले क्षेत्रों को एक ही नजरिए से देख सकता है और उसमें सक्रिय रह सकता है। ये स्रोत एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर खींचता है जो कई दुनियाओं में आसानी से कदम रखता है और उन सबको एक बड़े राष्ट्रीय विचार से जोड़ने की कोशिश करता हुआ दिखता है। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल जो पूरी तरह से इसी स्रोत सामग्री पर आधारित है। ये लेख एक ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने रखता है जो एक तरफ गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा जैसी विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक सेवाओं से गहराई से जुड़ा है, और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीक पर भी काम कर रहा है। सिर्फ इस प्रोफाइल में दिए गए तत्वों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक जीवन में परंपरा और प्रौद्योगिकी के भविष्य के तालमेल के बारे में ये अनोखा संगम क्या सवाल खड़े करता है, इस पर सोचिएगा जरूर।